हेलो, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सेवन्थ ये जो सेंट्रल पे कमीशन है इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत से कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि ये जो सैलरी इंक्रीज है 8th सीपीसी में अंडर बीजेपी जो रिवाइज होगी 1 जनवरी 2026 से, कब इम्प्लीमेंट होती है पता नहीं। लेकिन इसके जो अभी जो तैयारी जो इसके कंपाइलेशन है वो भी इन प्रोग्रेस है। सो सैलरी इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमने कुछ लास्ट 5th सीपीसी, 6th सीपीसी और 7th सीपीसी का डेटा उठाया है। परसेंटेज ऑफ सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है और कितने फिटमेंट फैक्टर और कितना उस वक्त डीए था जो सैलरी उस वक्त हुई। सो सैलरी सॉरी सैलरी इंक्रीज इन सेंट्रल पे कमीशन लास्ट में देखेंगे हम। पहले देखेंगे 5th सीपीसी में कितनी सैलरी इंक्रीज हुई, 6th सीपीसी में कितनी हुई, 7th सीपीसी में कितनी हुई और एक्सपेक्टेड क्या है अभी 8th सीपीसी में कितनी एक्सपेक्टेड है हमारी जो सैलरी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, ये स्लाइड है, ये हमने कंपाइल किया है डेटा। तो ये जो सैलरी 5th सीपीसी में जो सैलरी इंक्रीज हुई थी, इफेक्टिव डेट थी इसकी 1 जैन 1997। मिनिमम बेसिक पे जो इंक्रीज हुई थी 750 से, मिनिमम जो सैलरी गई थी 750 से 2550 इंक्रीज हुई थी। ठीक है जी। यहाँ पे डीएनएल अलाउंस जो एज ऑन 1 जैन 1997 में जो डीएनएस अलाउंस था वो था 128%। ठीक है जी। उसके बाद जो सैलरी इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 20 to 25% सैलरी इंक्रीज हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट में आते हैं 6 सीपीसी। तो 6 सीपीसी में इफेक्टिव डेट थी जब वो इंप्लीमेंट हुई थी, जहां से लोगों को बाद में एरियर मिले, वो थी डेट 1 जैन 2006। इसका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे फिर एक नई चीज ले आया, ये फिटमेंट फैक्टर 1.86 प्लस इन्होंने ग्रेड पे इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे आने के बाद। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद ये ग्रेड पे स्टार्ट होता था 2000 ऐसे करके, ये ग्रेड पे था 2400, फिर 2800, फिर 4200, फिर 4800, जो 2006 के बाद 2016 तक ये ग्रेड पे रहे। ठीक है। यहाँ पे मिनिमम जो बेसिक पे इंक्रीज हुई वो ही 2550 से सीधी 5200 के, जो मिनिमम बेसिक जो सैलरी थी वो 5200 हो गई जी। डीए उस वक्त जो डीए था, उस वक्त डीए था 24%। 50% डीए इन्होंने 2004 में मर्ज किया था बेसिक पे के साथ। ठीक है जी। सैलरी इंक्रीज, अगेन यहां पे जो सैलरी इंक्रीज हुई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट वाज 25 to 30%। ओके जी। अब आ जाओ जी 7th सीपीसी में। 7th सीपीसी में हम देखते हैं इसकी इफेक्टिव जो डेट थी, इंप्लीमेंटेशन जो इफेक्टिव हुआ था 1 जैन 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था। फिटमेंट फैक्टर, यहां पे फिटमेंट फैक्टर जो मिनिमम सैलरी पे फिटमेंट फैक्टर आया था 2.57। राइट। डियरनेस अलाउंस, अब डियरनेस अलाउंस की बात करते हैं। 1 जैन 16 में जो डीए था वो था 125%। राइट। मिनिमम पे जो यहां से 5200 थी, जो 5200 थी, अब वो मिनिमम पे इन्होंने कर दी यहां पे 18,000, 18,000। ठीक है जी। 18,000 कर दी थी। ठीक है। सैलरी इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अब परसेंटेज की बात करते हैं कि टोटल सैलरी कितनी इंक्रीज हुई। तो टोटल सैलरी जो इंक्रीज हुई थी 14.29%। सपोज किसी की अगर 40,000 सैलरी थी, 50,000 सैलरी थी, सो 15% लगा के चलें, उस हिसाब से उसकी सैलरी उतनी इंक्रीज हुई थी। 4 से 5,000 सैलरी इतनी सी इंक्रीज हुई थी। ठीक है जी। अब ये जो डेटा हम देखते हैं, अब 8 सीपीसी का जो हम यहां पे कंक्लूजन इसके बाद करेंगे। लेकिन 8 सीपीसी में जो अभी बातें चल रही हैं, इंटरनेट पे जो बातें चल रही हैं, लोग जो और वीडियोस मैंने देखी वहां पे जो बातें चल रही हैं वो ये बातें चल रही हैं कि जी 1 जनवरी 2026 से ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है जी। और जो डिस्कस फिटमेंट फैक्टर जो डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है मिनिमम 1.92 और मैक्सिमम 2.28। ठीक है जी। इतना फिटमेंट फैक्टर होगा आपकी बेसिक, इंक्लूडिंग आपका जो एमएसपी और जो भी अदर आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो भी अदर पे होती है, इंक्लूड होती है बेसिक पे प्लस वो, सो मल्टीप्लाइड बाय 1.92 दैट विल बी योर बेसिक पे नेक्स्ट। सो मिनिमम बेसिक पे इंक्रीज कितनी हो सकती है? 18,000 से 18,000 से कहां जा सकती है? जो हमने यहां से इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाले हैं। सो 34,560, 34,560 और 4140 ये आपकी बेसिक
पे हो सकती है। अब ये जो इफेक्टिव होगा तो इस टाइम ये जो डीए है वो 60% है और एस्टिमेटेड इंक्रीज जो आ रहा है वो 15 to 20% आ रहा है। सो ओवरऑल सैलरी आपकी 15 से 20% के बीच में बढ़ सकती है। ठीक है जी, ये समरी है। समरी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, समरी हमने बनाई है कि कितनी सैलरी बढ़ी। तो सिर्फ सीपीसी में 20 से 25% बढ़ी, 6 सीपीसी में 25 से 30% बढ़ी, 7 सीपीसी में 15 से 20% बढ़ी। अब 8 सीपीसी में एक्सपेक्टेड है। तो इसका एक फॉर्मूला है, हम ये निकाल सकते हैं कि लास्ट सीपीसी में मैक्सिमम इंक्रीज और लास्ट सीपीसी में मिनिमम इंक्रीज कितना हुआ। सो हम यहां पे ये रेंज रख सकते हैं 15 to 20% और 15 to 30%। इससे ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ने वाली है। सो जो फैक्टर निकल के आता है कि 15% मिनिमम बढ़ सकती है, अगर मैक्सिमम बढ़े 30%, नहीं तो जो लास्ट का जो इंक्रीज था वहीं कहीं ये इंक्रीज रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।